हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस को दावत इस्लाम देने के लिए एक कासिद के हाथ पैगाम भेजा। अल्लाह के नाम से इब्तिदा है जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ए बिल्किस, मालिकुल मुल्क के साथ ताल्लुक पैदा कर और दरियाए हक के किनारे पर रज़ाए इलाही के मोती चुन ले। तेरी बहनें जो ईमान ला चुकी हैं, शर्फ़ ताल्लुक की वजह से आसमान रोशन पर मुकीम हैं, यानी कुर्बे आला से मुशर्रफ हैं। ए बिल्किस, तुझे क्या हो गया है कि तू एक मुर्दार दुनिया पर आशिक है? जो ईमान ला चुकी है, अल्लाह ताला ने उनको अपनी अजीम इनायत से जो कुछ दिया है, उनकी तुझे भी कुछ खबर है? ए बिल्किस, आकर दौलत बातनी देख और उससे हमेशा फाल खाती रहे। बहरे जूद व सखा में आ और बेसरमाया के नफा हासिल कर। हमारे पास सरमाया इबादत भी अपना नहीं है, सब फजल इलाही और तौफीकात इलाहिया का समर है। तेरी मोमिनात बहनें सब ऐशे ईमानी से लुत्फ उठा रही हैं और तू दुनिया के रंजो गम कब तक बर्दाश्त करती रहेगी? मुल्क सबा से बेजार होकर शहादत की साथी हो जा। तू खुशी से मिस्ल उस फकीर के ढोल बजा रही है जिसने अपनी तंगदस्ती के बावजूद ढोल बजाना शुरू किया और कहा कि मैं कोड़ियों का बादशाह और रईस हूँ। तो क्या इस फकीर को उस शोरगुल से कोई बादशाह समझ लेगा? इसी तरह तू इस दुनिया की मलका और रईसा बनी हुई है, जो कि कोड़ी से भी ज्यादा पलीद और गंदी है। लिहाजा उसको तर्क कर दे और आखिरत की दायमी दौलत की तरफ हरीस हो जा। अपना इरादा अख्तियार से हिदायत कबूल कर ले, कबल इसके कि इस गंदी और मुर्दार परस्ती की हालत में तुझे मौत आकर बेख्तियार कर दे। मौत से पहले इस्लाम कबूल कर ले और हक ताला के कर्ब की सल्तनत का नज़ारा कर ले। क़ज़ाए इलाहिया से जंग ना कर, वरना मौत आएगी और तुझे कान से पकड़कर मालिक हकीकी के पास ले जाएगी। इस वक्त सिवाय नदामत के तुझे क्या मिलेगा? जिस तरह चोर को सिपाही खींचकर कोतवाल के पास ले जाता है, इस तरह कल को मौत तुझे खींचकर ले जाएगी। तेरी बहनें जो ईमान ला चुकी हैं, इस्लाम की दौलत से सल्तनत लाजवाल की मालिक हैं और तू दुनिया हकीर के लिए खुश हो रही है। दुनिया परस्ती से बाज आ जा। मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो शख्स जो इस मुल्क फानी की मोहब्बत से आज़ाद हो गया, क्योंकि मौत उस दुनिया को और दुनिया की तमाम लज्जतों को हमसे छुड़ाने वाली है। वही शख्स अच्छा है जो इस बेवफा को मुँह ही ना लगाए, बस बकदरे ज़रूरत उससे वास्ता रखे, लेकिन दिल से दूर रखे और दौलत अखरवी में हिम्मतन व हिम्मा वक्त मसरूफ रहे। ए बिल्किस, आ और दीन के सलातीन की सल्तनत लाजवाल का मुशाहिदा कर। आसमान पर बेबाल पर के खुर्शीद और बदर और हिलाल की तरह तवाफ करते रहो। ए लोगो, अल्लाह की मोहब्बत सीखो और अर्श वाले से राब्ता करके बस्ती से निकलकर फलक पर मिसल सूरज चांद के रोशन हो जाओ। ईमान लाने की बरकत से तू हर वक्त अपनी जात के अंदर मुस्तकिल सल्तनत लश्कर और तख्ते शाही का मुशाहिदा करेगी, क्योंकि सलातीन को तख्त व ताज की भीख देने वाला तेरे कल्ब पर अपने लुत्फ व करम के साथ साया फगन होगा। ए वो जान जो अल्लाह ताला की मोहब्बत व कर्ब और रजा की सल्तनत लाजवाल और दौलत गैरफानी से माला माल हो गई, मौत के वक्त तमाम चीजें जुदा हो जाएंगी, लेकिन तू अपनी जात से कैसे अलग होगा? कर्वे बातनी जो तेरी जात में दाखिल थी, उसको तेरी रूह अपने साथ लेकर खुदा के हजूर रूबरू हाजिर होगी। तेरा मुल्क व माल तेरी ऐन जात है। दुनिया हासिल करना कोई बुराई नहीं, लेकिन जब दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी जाए तो फिर सरासर खसारा ही खसारा है। एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तेज तेज कदम उठाते हुए एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे। एक आदमी ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए खुदा के रसूल अलैहिस्सलाम,
आप इस वक्त कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? वजह खौफ क्या है? आप अलैहिस्सलाम के पीछे कोई दुश्मन भी तो नजर नहीं आता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक अहमक आदमी से भाग रहा हूँ, तो मेरे भागने में खलल मत डालो। उस आदमी ने कहा, या हजरत, आप क्या वो मसीहा अलैहिस्सलाम नहीं है जिनकी बरकत से अंधा और बहरा शफायाब हो जाता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। उसने कहा, क्या आप अलैहिस्सलाम वो बादशाह नहीं जो मुर्दे पर कलाम इलाही पढ़ते हैं और वो उठ खड़ा होता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। उस आदमी ने कहा, क्या आप अलैहिस्सलाम वही नहीं है कि मिट्टी के परिंदे बनाकर उन पर दम कर दें तो वो उसी वक्त हवा में उड़ने लगते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं वही हूँ। फिर उस शख्स ने हैरानी से पूछा कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इस कदर कुव्वत अता कर रखी है, तो फिर आप अलैहिस्सलाम को किसका खौफ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस रब्बुल इज्जत की कसम कि जिसके इस्म आज़म को मैंने अंधों और बहरों पर पढ़ा तो वो शफा याब हो गए, पहाड़ों पर पढ़ा वो हट गए, मुर्दों पर पढ़ा वो जी उठे। लेकिन वो ये इस्म आज़म मैंने अहमद पर लाखों बार पढ़ा, लेकिन उस पर कुछ असर न हुआ। उस शख्स ने पूछा, या हजरत अलैहिस्सलाम, ये क्या है कि इस्म आज़म अंधों बहरों और मुर्दों पर तो असर करे लेकिन अहमद पर कोई असर नहीं करता, हालांकि हिमाकत भी एक मर्ज है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हिमाकत की बीमारी खुदाई कहर है, बेवकूफ की सोबत से तन्हाई बेहतर है। नबूवत से कबल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। एक दिन एक बकरी रेवड़ से अलग होकर कहीं खो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में उसे आगे पीछे तलाश करते करते बहुत दूर निकल गए। इससे आप अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक पर बरम आ गए और जख्मी भी हो गए। बकरी थक हार कर एक जगह खड़ी हो गई, तब जाकर कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आई। आप अलैहिस्सलाम ने उस पर बजाय गुस्सा और जदोकोब करने के उसकी गर्द झाड़ी और उसकी पुश्त और सर पर हाथ फेरने लगे। माँ की ममता की तरह उससे प्यार करने लगे। बावजूद इस कदर अजियत बर्दाश्त करने के जरा बराबर भी उस पर कदूरत और गजब ना किया, बल्कि उसकी तकलीफ को देखकर आप अलैहिस्सलाम का दिल रकीक हो गया और आंखों में आंसू आ गए। बकरी से कहने लगे, फर्ज क्या तुझको मुझ पर रहम नहीं आया, इसलिए तूने मुझे थकाया और परेशान किया, लेकिन तुझे अपने ऊपर रहम क्यों ना आया? मेरे पाँव के आबलू और जख्मों पर तुझे रहम ना आया था? कम अज कम तुझे अपने ऊपर तो रहम आना चाहिए था। उसी वक्त मलाइका से हक ताला ने फरमाया कि नबूवत के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ेबा हैं। उम्मत का गम खाने और इनकी तरफ से इज़हार साई के तहम्मुल के लिए जिस हौसला और जिस दिलो जिगर की ज़रूरत होती है, वो खूबी इनमें मौजूद है। नबूवत से कबल तकरीबन कई नबियों ने बकरियां चराईं, ताकि बकरियों के चराने से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का सब्र और वक़ार ज़ाहिर हो जाए। ये बकरियों की चरवाही सब्र और हल्म की आदत पैदा करती है, क्योंकि बकरियां अक्सर मुख्तलिफ जानिब बिखर जाती हैं। इनके जमा रखने और निगरानी करने में परेशानी होती है। इस काम के लिए दिलो दिमाग का काबिल बर्दाश्त होना जरूरी होता है। मखलूक खुदा पर रहम करने से दुनिया और आखिरत में सरफराजी अता होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो से कुछ मालूमात में इजाफा हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।